राजधानी दिल्ली के कांझावाला इलाके में एक युवती के साथ हुई दरिंदगी की वारदात ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। यहां 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियानी रात को 5 युवकों ने स्कूटी से घर लौट रही एक युवती को टक्कर मार दी और उसे 4 किलोमीटर तक घसीटते रहे। चश्मदीदों ने पुलिस को फोन किया, लेकिन जब तक पुलिस इस घटना पर कार्रवाई करती, एक जिंदा युवती लाश बन चुकी थी। जब लड़की की लाश पुलिस ने बरामद की तो उसके जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं बचा था। लाश की हालत ऐसी थी कि दिल दहल जाए। अब इस मामले में हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। कुछ सवाल चश्मदीदों के हैं, कुछ पीड़िता के परिवार के हैं और कुछ पुलिस की थ्योरी पर उठने वाले सवाल हैं। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को एक्सीडेंट बताकर पल्ला झाड़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे इस मामले की तफ्तीश और गवाहों के बयान सामने आ रहे हैं, मामला उलझता जा रहा है। सवाल आरोपियों के साथ साथ दिल्ली पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे अमन विहार निवासी लड़की घर से यह कहकर निकली थी कि उसे पार्टी का कुछ काम है। रात 9 बजे लड़की ने घर फोन किया और कहा कि वह रात में वापस आएगी। परिवार का कहना है कि उन्होंने रात 10 बजे लड़की को फोन किया था, लेकिन फोन बंद था। घर वालों को सुबह 8 बजे पुलिस के जरिए जानकारी मिली कि अब उनकी बेटी नहीं रही। दरअसल 1 जनवरी करीब 3:24 पर दिल्ली पुलिस के थाना कांझावाला जिला रोहिणी में कॉल में आया। एक राहगीर ने कार के पीछे लाश लटकी होने की जानकारी दी। राहगीर ने बताया कि एक ग्रे कलर की बलेनो गाड़ी जो कुतुबगढ़ की तरफ जा रही है, उसमें एक डेड बॉडी बांध रखी है जो नीचे लटकी हुई है। पुलिस का कहना है कि उसने कॉल पर तुरंत कार्रवाई की और गाड़ी को रोकने के लिए आसपास की टीमों को अलर्ट कर दिया था। इस हादसे के चश्मदीद दीपक ने न्यूज नेशन को बताया कि बेगमपुर तक मैंने उस गाड़ी का पीछा किया। रास्ते में खड़ी पीसीआर को भी मैंने इसकी जानकारी दी, लेकिन पीसीआर में बैठे पुलिस वाले ड्रिंक कर रहे थे और उन्होंने मेरी शिकायत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पीसीआर हमारे सामने से गुजरती है। अच्छा। उन्होंने कोई हमारी तरफ ना ध्यान था उनका, ना उन्होंने रोकी कुछ भी। हम फिर सीधे निकल गए कंझावाला चौक क्रॉस करके, फिर कंझावाला चौक से कराड़ा क्रॉस करके, एक कराड़ा में पीसीआर क्रॉस हुई हमसे। उन्होंने भी ना तो हमारी तरफ कोई ध्यान था, बल्कि जब से उससे पहले मैं नंबर दे चुका हूँ गाड़ी का, गाड़ी बता चुके हैं। गाड़ी आपकी आगे आगे चल रही है? गाड़ी आगे आगे चल रही है और गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम 20 से 25 हुई है, 30 नहीं हुई बिल्कुल कहीं भी। अच्छा। 20 से ही स्पीड में रही है। तो तकरीबन फिर कराड़ा से जैसे हम बेगमपुर पहुँच गए। बेगमपुर भी मैं उसके पीछे पीछे रहा, वही 20 की स्पीड चलती रही। तो वहाँ बेगमपुर वाली जिप्सी मिली मेरे को, तब बिल्कुल रोड के ऊपर जिप्सी खड़ी है और रोड पे ही वो गाड़ी जा रही है। अच्छा, जिप्सी के उसके पीछे मैं हूँ। मैंने बोला जिप्सी वाले जनाब से, जनाब मैं ये वो गाड़ी है जिसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी और मगर अब ये गाड़ी डेड बॉडी डाल के आ चुकी है। मैं इसने 1.5 घंटे 2 घंटे इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी। उन्होंने एक बार मेरी तरफ ध्यान दिया, मतलब सुनाई ही नहीं की। इस तरह से मान लो मैंने उसको कोई रिएक्ट नहीं किया। हाँ, कोई रिएक्ट नहीं किया। वो ड्रिंक भी कर रहा था जो ड्राइवर था, और जो दूसरा अफसर था अपना जनाब, वे अपने लेटे हुए थे उस पर कनेक्टर सीट को। तो दिल्ली पुलिस का आप बता रहे हैं कि वो ड्रिंक कर रहे थे? हाँ, सीधी करके सीट का वे लेटे हुए थे। उन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। वहाँ कोई टैक्सी वाले का झगड़ा हुआ था बड़ी रेड लाइट पे 20 वाली पे, वो उनके झगड़ा का सुलझाने में लग गए। वो गाड़ी सीधी निकल गई। उसके बाद हमारे दिमाग में आ गया अब यहाँ पीछे लगना इसके बेवकूफ़ी है। मैंने वहाँ से अपनी गाड़ी यूटर्न ले ली और मैं अपनी दुकान पर आ गया। मैं दुकान में 5 बजे पहुँचा। दीपक का कहना है कि वो हादसे के बाद वो सुबह 5 बजे तक पुलिस के संपर्क में रहा, लेकिन कोई मौके पर नहीं आया। दीपक ने यह भी बताया कि गाड़ी की स्पीड भी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दीपक का दावा है कि शव के उलझने तक कार इधर उधर दौड़ती रही। शव गिरने के बाद आरोपी मौके से भाग गए। इस मामले में आज दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लड़की की बॉडी गाड़ी में फंस गई थी, जिसे आरोपी 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए थे। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था, तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था
सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। मेडिकल में क्या शराब आई है, इन्हों क्या नशे में थे, आप लोगों ने इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया होगा? जो भी फर्दर डिटेल है वो इसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद हम आपके साथ कल शेयर। उन्होंने बताया कि आगे की जांच करने और रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इस मामले की जांच के लिए कई टीमों का गठन भी किया गया है। दिल्ली पुलिस पीड़ित महिला के परिवार के संपर्क में है। मृतक लड़की के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। घर में 2 बहनें, 2 भाई और मां रहती है। एक बड़ी बहन की शादी हो गई है। घटना में मारी गई 23 साल की लड़की पूरे घर में इकलौती कमाने वाली थी। उसकी मां किडनी की बीमारी से पीड़ित है। उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक लड़की घर के खर्चे से लेकर और भी कई जरूरतें पूरी करती थी। इस समय वो इवेंट कंपनी में जॉब कर रही थी। परिवार का सहारा छीनने से हर कोई गमजदा देख रहा है। यहां तक कि कोई बात करने तक को तैयार नहीं है। लड़की का परिवार दिल्ली के अमन विहार इलाके में रहता है। घर में मां और 4 बहनें हैं, 2 छोटे भाई हैं। एक भाई 13 साल और दूसरा भाई 9 साल का है। पिता की 8 साल पहले मौत हो चुकी है और एक बहन की शादी हो चुकी है। वहीं पीड़िता के मामा ने कहा कि मैं पुलिस की कार्रवाई से सहमत नहीं हूं। डीसीपी ने कहा था कि आरोपी लड़कों ने कुछ गलत नहीं किया है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद कुछ गलत नहीं किया। ये केस निर्भया से मिलता जुलता है। हम 100% कह सकते हैं कि बेटी के साथ गलत हुआ है। स्कूटी कहीं मिली है और बॉडी किसी दूसरी जगह से बरामद की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में देरी लगेगी। इस बीच कार्रवाई में ढिलाई हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।